सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के हरीश राणा, जो कि पिछले 13 सालों से बिस्तर पर अचेत अवस्था में हैं, उनको इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी है। ये फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया है। हरीश के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बेटे की इच्छा मृत्यु की याचिका दायर की थी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। कोर्ट ने इस मामले में एम्स से रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें साफ था कि हरीश के ठीक होने की अब कोई उम्मीद नहीं बची है। एम्स की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया कि हरीश राणा को अब पैसिव यूथेनेशिया देने की अनुमति दी जाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि एम्स की रिपोर्ट बेहद दुखद है और ये फैसला आसान नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस लड़के को लगातार अपार दुख में भी नहीं रखा जा सकता। हरीश राणा 2013 में चंडीगढ़ के एक हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे और इस हादसे के बाद उनके सिर में बेहद ही गंभीर चोट आई थी। तब से लेकर वो आज तक बिस्तर पर एक अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। लगातार बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर में घाव और जटिलताएं भी पैदा होने लगी थी। इस स्थिति में हरीश की 100% दिव्यांगता की पुष्टि हुई थी और ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान हरीश के परिवार से भी बात की। माता पिता ने बताया कि उन्होंने लंबे समय से बेटे के ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी है और लगातार अपार दर्द में रहने वाले बेटे की इच्छा मृत्यु की अनुमति देने का फैसला लिया है। बता दें कि कोर्ट ने इसे बेहद ही संवेदनशील मामला बताया और कहा कि ये आखिरी निर्णय लेने का सही समय है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने भारत में इच्छा मृत्यु पर कानूनी चर्चा को एक बार फिर से तेज कर दिया है। पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति ऐसे मामले में दी जाती है जहां मरीज के ठीक होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती और उसका जीवन केवल दर्द और यातना में बीत रहा होता है। इस फैसले से ये साफ होता है कि न्यायपालिका ऐसे संवेदनशील मामलों में मरीज और उनके परिवार की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए फैसले ले सकती है। बता दें कि हरीश राणा के मामले ने एक बार फिर इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर अब बहस छेड़ दी है कि मरीज की इच्छाओं, परिवार की भावनाओं और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर जीवन समाप्त करने की अनुमति कब और कैसे दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला माता पिता की पीड़ा को समझते हुए लिया गया है, जो अपने बेटे को लंबे समय से बेहद ही दुख में देख रहे थे। इस तरह हरीश राणा का मामला इच्छा मृत्यु पर कानूनी दृष्टिकोण और चिकित्सा विशेषज्ञों की भूमिका को भी साफ जाहिर करता है। ये फैसला उन परिवारों के लिए मार्गदर्शक हो सकता है जिनके सदस्य लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार या फिर अचेत अवस्था में है या जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद ना बची हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।